बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड हम चंद वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक्स और यूवी को। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम इससे पहले वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का जिक्र किया था। अब हम डिस्कस करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो स्पेक्ट्रा होते हैं उससे रिलेटेड जो हमें प्रॉब्लम्स पेश आती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने कुछ वैल्यूज़ वगैरह बनाई हैं, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी जो बेसिक्स हैं उसको हम देख लेते हैं। आईआर स्पेक्ट्रम के लिए जो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरी है, जिसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, हम उसको डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको हम बैंड स्पेक्ट्रम का नाम भी देते हैं। स्पेक्ट्रा जो है वो बनाया जाता है ट्रांसमिशन और वेव नंबर के दरमियान। ठीक है, ट्रांसमिशन को हम लोग लेते हैं वाई एक्सिस पर और वेव नंबर को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर। वेव नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को। इसमें जो स्पेक्ट्रम होता है इसमें दो रीजन्स होते हैं, एक फंक्शन ग्रुप रीजन होता है और एक फिंगरप्रिंट रीजन पाया जाता है। जो फंक्शन ग्रुप रीजन होता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 4000 से 1500 पर सेंटीमीटर तक इसकी होती है। इसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स को। और फिंगरप्रिंट रीजन को जो 1500 से 400 पर सेंटीमीटर होता है, इसमें हम मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग को हम डिस्कस करते हैं या मैच करते हैं। स्पेक्ट्रा को मॉलिक्यूल्स को मैच किया जाता है। स्पेक्ट्रा जो है वो दो तरह के होते हैं, एक इंटेंसिटी को हम फाइंड आउट करते हैं और एक हम शेप को फाइंड आउट करते हैं। इंटेंसिटी जो होती है कि वो कितनी शिद्दत के साथ है, शेप जो है वो किस तरह की शेप बना रहा है, ब्रॉड बना रहा है या नैरो बना रहा है। इंटेंसिटी में हम स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। स्ट्रॉन्ग के लिए हम एस यूज़ करेंगे, मीडियम के लिए एम और वीक के लिए डब्ल्यू यूज़ करेंगे। ब्रॉड हमारे पास उसकी शेप है कि कितना वो ब्रॉड हो रहा है, नैरो की है वो कितनी नैरो है। जैसे मैंने यहाँ पर ये ग्राफ बनाया, यहाँ देखिएगा ये ट्रांसमिशन और यहाँ पर ये हमारे पास वेव नंबर होगा। और ये हमारे पास वीक के लिए देखिएगा इस तरह की हमारे पास इंटेंसिटी होगी और ये मीडियम में इस तरह की होगी, यानी कि वो कम इंटेंसिटी शो करेगा। और ये जो बहुत ज़्यादा करीब होगा आपके एक्स एक्सिस के करीब वो स्ट्रॉन्ग होगा, उससे थोड़ा सा दूर होगा तो वो मीडियम होगा, बहुत दूर होगा तो वो वीक होगा। इसके बाद हमने इसके देखने थे कि ब्रॉड और नैरो कौन से होते हैं। जैसे ये एक ब्रॉड की शेप बनाई गई है, जैसे यहाँ पर ये देखिएगा ये भी ब्रॉड की शेप है और ये हमारे पास नैरो की शेप है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ स्पेक्ट्रा वगैरह बनाए हैं, उसको डिस्कस करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा कि OH जो है वो राउंडेड टिप देता है, RNH2 है वो 2 शार्प स्पाइक्स देता है। इसी तरह ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी मीन है 1 शार्प पीक्स देगा। अगर टर्शरी मीन्स है तो नो सिग्नल या नो पीक्स प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर मैंने एक स्पेक्ट्रा बनाए हैं जिसमें मैंने बताया है कि ये जो आपके पास ब्रॉडबैंड है ये CO को रिप्रेजेंट करता है, जो इसकी वैल्यू जो होती है वो 1630 से 1850 तक होती है। और C है ये जो हमारे पास वीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1620 से 1630 तक होती है। इसी तरह देखिएगा OH है ये ब्रॉड है, यहाँ पर इसकी 3200 लेकर 3650 तक हो सकती है वैल्यू। ये हमारे पास CH है। ठीक है, इसी तरह आप NH2 की वैल्यू यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 3300 से लेकर 3500 तक है। तो इसी तरह यहाँ पर OH की वैल्यू देखिएगा 3200 लेकर 3650 तक है और यहाँ पर ये CH की वैल्यू है। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। याद रखिएगा फ्री हाइड्रोक्सल ग्रुप जो मौजूद होता है इसकी वैल्यू ये 3600 है, इसकी जो नैरो रेंज में होगी और शार्प होगी। इसी तरह ये ब्रॉड अगर स्ट्रक्चर देता है, ब्रॉडनेस शो करता है, इसकी 3300 वैल्यू होगी। वो किस वजह से होगी? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट देखिएगा इसकी हमने एक और ग्राफ सा बनाया है जिसमें मैंने यहाँ पर कुछ ये फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास वेव नंबर है 4000 है, 3500 है, 3000 है, 2500 है, 2000 है, 1500 है, 1000 है और 500 है। इसमें ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये फिंगरप्रिंट रीजन है। फिंगरप्रिंट रीजन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जिसकी वैल्यू हमारे पास 400 से लेकर 1500 तक होगी। यहाँ तक फिंगरप्रिंट रीजन आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड में ये देखिएगा 3500 तक वो कहता है OH NH की स्ट्रेचिंग होती है और इसी तरह 3000 तक हमारे पास CH की स्ट्रेचिंग होगी। इसी तरह ये अगर डबल बॉन्ड में देखिएगा नाइट्राइल कार्बाइंस होंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड N। और यहाँ पर ये बेंड होती है फिंगरप्रिंट और डबल बॉन्ड के दरमियान। इसी तरह CO फिंगरप्रिंट रीजन है, हो सकता है CN शो करेगा, CC यहाँ पर ये रॉकिंग वगैरह की वाइब्रेशंस को है जो वो देखा जा सकता है।
इसी तरह मैंने यहाँ पर एक और थोड़ी सी प्रेजेंटेशन की है। ये देखिएगा 4000 से 2500 के दरमियान में OH, CH और NH ये वैल्यू जो है ये उसके करीब करीब के मैंने बनाई है कि 4000 से जो करीब होगा वो OH होगा, उससे थोड़ा दूर होगा वो NH होगा, जो उससे करीब और दूर होगा वो 2500 के करीब होगा वो CH की वैल्यू आएगी। इसी तरह C ट्रिपल बॉन्ड N है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, या इसमें CONS, ये अगर X की जगह पर हम ये यूज़ करें तो इनकी वैल्यू 2000 से 2500 तक होगी। यहाँ पर जो 1800 से 2000 के दरमियान है वो फ्यू बैंड्स आते हैं, कुछ आती हैं रेयर वैल्यूज़ आती हैं। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O की वैल्यू जो है वो 1650 से 1800 तक होगी। इस तरह C डबल बॉन्ड N है, C डबल बॉन्ड C है, इसकी वैल्यू 1550 से 1650 के दरमियान होगी। NO जो हमारे पास मौजूद है ये डिफरेंट फैक्टर्स की बुनियाद के ऊपर ये हमारे पास यहाँ पर भी वैल्यू शो कर सकता है और यहाँ पर भी वैल्यू शो कर सकता है। अगर यहाँ पर ओड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, CCl है, CO है, CN है, CC है, ये 650 से 1500 के दरमियान में जो है वो इसकी कुछ मैचिंग वगैरह जो इसके मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट होते हैं इनकी वैल्यूज़ को शो करते हैं, जो कि बहुत कम होती हैं। आगे जो इसकी इंटेंसिटी है इसको हमने शो किया है वो किस तरह की हो सकती है, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी है, मीडियम है और इसी तरह वेरिएबल हो सकती है। इसमें अल्केन्स, अल्काइंस जो कि CH बॉन्ड रखते हैं ये ब्रॉडबैंड स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी शो करते हैं। नाइट्राइल CN जो मौजूद होता है वो स्ट्रॉन्ग है। CO अगर आपके पास अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और ईथर में पाया जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी शो करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन्स में COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एस्टर में अगर CO डबल बॉन्ड पाया जाता है ये स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी शो करते हैं। नाइट्रो कंपाउंड से पाया जाता है NO2, ये भी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी। मीडियम जो है वो एरोमेटिक रिंग्स हैं, CH जिसमें पाया जाता है, अल्कीन्स है, CH पाया जाता है, ये सब के सब क्या शो करते हैं, मीडियम शो करते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारे पास शो करेगा मीडियम को। अमाइंस और अमाइड्स मौजूद है जिसमें NH पाया, NH जो है वो मीडियम की इंटेंसिटी शो करेगा। इसी तरह ब्रॉड जो है वो OH, CO कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पाया जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम शो करेगा। वेरिएबल है यानी कि जो चेंज हो सकते हैं। OH है ये मोनोमेरिक अल्कोहल और फिनोल जो पाए जाते हैं, यानी कि अगर प्राइमरी है वो वेरिएबल शो करेंगे, यानी कि मीडियम भी शो कर देते हैं और स्ट्रॉन्ग भी या वीक डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं ड्यू टू द ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स की बुनियाद पर। OH जिसमें COOH विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इंटर है, ये इंटर है, उसकी बेस के ऊपर इसकी चेंज हो सकती है स्पेक्ट्रम। इसी तरह C डबल बॉन्ड C है, अल्कीन शो करेंगे। C डबल बॉन्ड C एरोमेटिक रिंग में पाया जाता है, या C ट्रिपल बॉन्ड C अल्काइंस में पाया जाता है, ये भी वेरिएबल स्पेक्ट्रा शो करते हैं। तो ये हमारे पास इसके कुछ बेसिक्स हैं जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम इसकी कुछ वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो दी गई है। याद रखिएगा अगर आप स्पेक्ट्रा की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सिल्वरस्टीन की बुक है, उसको आप लोग जो है ना वो देख लें। सिल्वरस्टीन की बुक की एक्सरसाइज में बहुत सारे स्पेक्ट्रा दिए गए हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप उसके प्रिंट ले लें, उसको अपने पास रखें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। कुछ स्पेक्ट्रा मैं भी इसमें शेयर करूंगा ग्रुप में, ताकि आप जो है ना इसको सॉल्व करें, इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने स्पेक्ट्रा आपको ज़्यादा आएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको ये स्पेक्ट्रा नहीं आ पाएंगे। तो कुछ वैल्यूज़ हैं, अगर आप इनको याद कर लेते हैं किसी भी ट्रिक के ज़रिए से तो आपको हर तरह की प्रॉब्लम आप सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। एल्डिहाइड कीटोन एसिड है, ये 1700 से 1725 के दरमियान में फ्रीक्वेंसी शो करते हैं। एस्टर जो है वो 1735 से 1750 के दरमियान। ये कार्बोनाइल ग्रुप की जो स्ट्रेचिंग होगी उसकी बता रहा हूँ। अमाइड में अगर C डबल बॉन्ड पाया जाता है ये 1650 से 1680 पाए जाते हैं। एसिड हैलाइड में ये 1800 से ज़्यादा हो गए। एनहाइड्राइड में दो तरह की एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, 1750 से 1780, 1820 से 1850। ये ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स की बुनियाद पर होगा। इसी तरह बॉन्डिंग में देखिएगा, जितना आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, जितना आपके पास बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। 150 हो जाएगा, यहाँ पर 1650 होगा, यहाँ पर ये 1100 होगा ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के हवाले से इसी तरह से अगर CC ट्रिपल बॉन्ड है, CN ट्रिपल बॉन्ड में 2250 होगी, ये उसके साथ आपको याद हो सकती है वैल्यू। CS स्ट्रेचिंग में देखिएगा, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ 3300 होगी, 3100 होगी, यहाँ पर 3000 होगी CH की। इसी तरह एल्डिहाइड में देखिएगा 2700 से 2800 या 2800 से 2900 के दरमियान में ये जो इनकी स्ट्रेचिंग होती है उसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं एल्डिहाइड के में। इसी तरह आपके पास OH स्ट्रेचिंग होती है, अगर आपके पास फ्री OH है यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है तो उसकी 3600 होगी। अगर इंट्रा बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की उसकी 3200 से 3300 के दरमियान में। अगर इंटर है तो उसकी 3300 से 3400 के दरमियान होगी। इसी तरह NH की स्ट्रेचिंग देखिएगा, अगर प्राइमरी अमीन है 3300 से 3400 के दरमियान है और सेकेंडरी अमीन की है 3100 से 3500 के दरमियान है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की 2900 से 3400 के दरमियान है। मेटल कार्बोनिल्स की जो है वो 1750 से 2050 के दरमियान है।
यहाँ एक चीज़ और देखिएगा, अगर आपके पास वेव नंबर मौजूद है और इसमें कार्बोनाइल ग्रुप की आप मालूम करना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी किस तरह होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंगल स्ट्रेन के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बॉन्ड एंगल के। हम इसमें देखेंगे, ये आपके पास 4 एग्जांपल दी गई हैं जिसमें आपके पास देख रहे हैं कि रिंग जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है यहाँ पर। तो जिसका रिंग साइज़ ज़्यादा डिक्रीज़ होगा उसका एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा, एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये एंगल स्ट्रेन कम है 1720 है, साइज़ भी रिंग साइज़ ज़्यादा है, यहाँ पर रिंग साइज़ कम हो रहा है 1745 है, यहाँ पर 1785 हो जाएगी, सॉरी ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर 1820 है। चूँकि रिंग साइज़ डिक्रीज़ हो गया, एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है, 1820 से 1830 के दरमियान में इनकी वैल्यू होगी। इसी तरह ये यहाँ पर हमारे पास पोजीशन के हिसाब से 4 तरह की मैंने यहाँ पर बनाई है, लेकिन हम 3 को डिस्कस करेंगे। पैरा है, मेटा है, ऑर्थो है। पैरा के ऊपर इसकी 800 से 850 है, 750 से 800 है, मेटा पर 680 से 750 भी ऑन दी बेसिस ऑफ फैक्टर पे ये शो करता है। इसी तरह ऑर्थो पे, जिसको हम मोनो का नाम भी देते हैं, ये 700 से 950 के दरमियान होती है। अगर लीजेंड पाया जाता है इसमें 250 से 450 के दरमियान में स्ट्रेचिंग होगी। ये इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये इसकी बेसिक्स हैं, तो आप काइंडली जो है ना इसकी बेसिक्स को देख लें। तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं या आपको ये तैयार हो जाते हैं तो आप हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।